पाकिस्तान का कोई हक नहीं पहुंचता किसी भी तरीके से कि वहां पे जाके किसी को डिक्टेट करे। अगर कोई पाकिस्तान से मदद मांगेगा, क्या पाकिस्तान ऐसा कर रहा है? जिम्मेदारी है। नहीं, मेरा तो ख्याल है हरगिज ऐसा नहीं कर रहा, ना ही कर सकता है। पिछले इनका रिकॉर्ड है 1996 से 2001 तक, इन्होंने कौन सी पाकिस्तान की मानी? तो फिर सर कौन सी मानी है? तो फिर वो कहने की क्या जरूरत है जो इंडिया सुनना चाह रहा है? उन्होंने तो इसका बात का बतंगड़ बनाया है। मैं एक मिनट सर रुकिएगा सर, मैं जनरल अमजद शोएब साहब, स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है ये रेपिटेशन है उस चीज की जो अमूमन भारत वगैरह कहता है। बड़ी सीधी सी बात है कि ना हमने ये किया है, ना हम इस पोजीशन में हैं कि उनको मजबूर करें। बारहा सैकड़ों दफा एक ही स्टांस हम बता चुके हैं, अफान लेड अफान ओन। अफानियों ने खुद फैसला करना है, खुद वो बैठे, कोई तजवीज बाहर से नहीं दी जाए। तो इसके बाद ये कहना जो है ये बिल्कुल बेकार, सवाए इसके कि आप किसी और की आवाज में या किसी और की बात कर रहे हैं, उसकी आवाज में बात कर रहे हैं, उसके अल्फाज में। इसके अलावा इसका कोई तुक नहीं बनता। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो अभी शहजाद चौधरी साहब ने बात की, वो असूली बात बिल्कुल ठीक है। विश्व समुदाय को यह लगता था कि आज के तालिबानी सुधर गए हैं, इसलिए उन्हें एक सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए, और ख़ासकर अमेरिका को यह ज़्यादा विश्वास था कि आज के तालिबानी सुधर गए हैं और वे विश्व समुदाय के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। लेकिन अमेरिका की फ़ौजों को निकालने के बाद जिस तरह तालिबानियों ने काबुल पर सत्ता संभाला और अफगानिस्तान में सरकार का गठन किया और फिर अपना तेवर दिखाना शुरू किया, खासकर महिलाओं के आज़ादी, बस, शिक्षा को लेकर, तब सबको लगने लगा कि यह तालिबानी रत्ती भर भी नहीं सुधरे हैं और वे पुराने ही अपनी चाल ढाल पर चल रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में जहां तक कहा जाता है कि यह हमेशा से ही डबल गेम खेलता रहा है। एक तरफ वह अमेरिका का साथी था और तालिबानियों के खिलाफ लड़ रहा था अमेरिका के साथ खड़ा होकर, और उसके बदले अमेरिका से भारी आर्थिक मदद भी वसूल कर रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर वह तालिबानियों को भी मदद कर रहा था और उसके बदले तालिबानियों की सहानुभूति और समर्थन भी अपने पक्ष में किए हुए था। और पाकिस्तान की यह नीति थी कि चित भी मेरा और पट भी मेरा, यानी अगर अमेरिका अफगानिस्तान में बना रहता है तब भी पाकिस्तान की चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का एक सहयोगी देश था, और अगर अमेरिका अफगानिस्तान से चला जाता है तब भी पाकिस्तान की बनी रहेगी, क्योंकि उसे तालिबानियों का समर्थन मिलेगा, सहानुभूति मिलेगी। आप इस तथ्य का, जो दोहरी नीति पाकिस्तान चल रहा था, इसका अनुमान लगा सकते हैं कि जब अमेरिका ने यह घोषणा की कि वह अब अफगानिस्तान से बाहर जाने वाला है, तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने न्यूयॉर्क टाइम में एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने अमेरिका से अनुरोध किया था कि इतनी जल्दीबाजी में अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ज्यों ही अमेरिका निकला, क्योंकि अमेरिका अपने निर्णय पर अटल था कि 20 साल से वह अफगानिस्तान में बना हुआ है, इसलिए उसे अब बिना मकसद के अफगानिस्तान में रहने की ज़रूरत नहीं है। जब अमेरिका ने अपनी नियम को या अपने निर्धारित समय के साथ ही जब अफगानिस्तान से बाहर निकल गया, तो फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लिखा कि तालिबानियों ने अपने गुलामी की जंजीर को तोड़ दिया। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कैसे दोहरे चरित्र का दिखावा करता है। लेकिन अब पाकिस्तान के इस दोहरे चरित्र को तालिबानी भी समझ रहे हैं और अमेरिका भी समझ रहे हैं, और अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसी कारण अभी तक, जबकि सारे विश्व के देशों को उन्होंने फ़ोन किया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को एक फ़ोन कॉल तक भी नहीं किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भी दूरी बना रहा है और दूसरी तरफ तालिबानी भी दूरी बना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान यह चाहता था कि तालिबानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए, जो अफगानिस्तान से आकर आए दिन पाकिस्तान में हमले करते रहता है और ख़ासकर पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाता है। लेकिन तालिबानियों के सरकार में आने के बाद, यानी काबुल की सत्ता संभालने के बाद, टीटीपी का आक्रमण पाकिस्तान में और तेज हुआ है। तो इससे अनुमान आप लगा सकते हैं कि तालिबानियों और पाकिस्तान की दूरी बढ़ रही है, और इसका कारण यही है कि पाकिस्तान हमेशा से ही डबल गेम खेलता रहा है और आज अब वही उसका डबल गेम उसके सामने आ रहा है। साथ ही पाकिस्तान को यह भी डर सता रहा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबानियों ने शरीयत कानून लगाया, इस्लामी कानून लगाया, फिर
पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी पाकिस्तान में वही शरिया कानून, इस्लामी कानून लागू करने की बात कहेंगे तो फिर पाकिस्तान का क्या हर्ष होगा। तो जो दो नावों की सवारी करता है उसका एक दिन यही हर्ष होना ही था। जो भी पाकिस्तान तालिबानियों के बारे में अपने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है कि तालिबानी उसकी इस बात को मान ले रहे हैं, उस बात को मान ले रहे हैं, दरअसल हकीकत यह है कि वह केवल भारत को सुनाने के लिए कहता है कि आपका वहाँ से निकल गए हो, लेकिन पाकिस्तान वहाँ पर अब बना हुआ है। लेकिन हकीकत यही है कि जो दूरी भारत के साथ तालिबानियों की है वही दूरी पाकिस्तान के साथ भी है। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय